कभी कभी विश्वास का सबसे बड़ा द्वार संदेह की सबसे गहरी घाटी से खुलता है, और कभी कभी एक व्यक्ति की आंतरिक लड़ाई पूरी दुनिया का भविष्य बदल देती है। यह कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसे लोग संदेह करने वाला कहते हैं, लेकिन जिसने मसीह के प्रेम को धरती के छोर तक पहुंचाया। यह है संत थॉमस की कहानी। गलील की झील के किनारे सूरज ढल रहा था। आसमान सुनहरी और लालिमा से भरा था। पानी में चमक रही लहरें मानो दिन को अलविदा कह रही थीं। कई मछुआरे किनारे लौट रहे थे, उनके जाल भरे या खाली, दोनों ही तरह की कहानियां लिए। थॉमस, जिसे लोग दिदिमुस कहते थे, उसी किनारे पर बैठा था। उसके हाथ में लकड़ी का एक टुकड़ा था जिसे वह बस अनमने ढंग से घुमा रहा था। लोग कहते थे वह जुड़वांव है, कुछ कहते उसका भाई कहीं दूर है, कुछ कहते उसका नाम उसकी प्रकृति से मेल खाता है। एक ही इंसान में दो रूप, एक विश्वास करने वाला, दूसरा सवाल पूछने वाला। थॉमस का काम कोई स्थायी नहीं था। कभी वह व्यापारियों की मदद करता, कभी मछुआरों के साथ जाता, लेकिन उसका मन हमेशा किसी गहरी सच्चाई की तलाश में रहता। वह अक्सर मंदिर में पुरानी भविष्यवाणियां सुनता और सोचता, क्या सचमुच वह मसीहा आएगा? और अगर आएगा तो क्या हम पहचान पाएंगे? एक शाम जब वह बेतसैदा की ओर जा रहा था, उसका पुराना परिचित फिलिप्पुस मिला। फिलिप्पुस का चेहरा चमक रहा था जैसे उसने कोई अनमोल चीज पाली हो। फिलिप्पुस ने थॉमस का हाथ पकड़कर कहा, हमने उसे पाया है जिसके बारे में मूसा ने व्यवस्था में लिखा और भविष्यद्वक्ताओं ने कहा, यीशु नासरी। थॉमस ठिठक गया। नासरी? फिलिप्पुस, सच कहूं, क्या भला वहां से कुछ अच्छा आ सकता है? फिलिप्पुस की मुस्कान अडिग थी। आ और देख, इन तीन शब्दों में एक अजीब शक्ति थी। थॉमस जानता था फिलिप्पुस मजाक नहीं कर रहा। उसने उसके साथ चलने का निर्णय लिया। शायद यह उसकी खोज का जवाब हो। भीड़ उमड़ी हुई थी। यीशु एक खुले मैदान में लोगों को शिक्षा दे रहे थे। उनकी आवाज न तेज थी न धीमी, लेकिन उसमें एक ऐसा आकर्षण था जो सीधे दिल तक पहुंचता था। थॉमस दूर खड़ा सुन रहा था। तभी यीशु की नजरें उससे मिली। उन आंखों में एक अजीब गहराई थी, मानो वह थॉमस के भीतर छिपी हर उलझन, हर सवाल, हर दर्द को पढ़ ले रहे हों। यीशु उसके पास आए और बस कहा, थॉमस, मेरे पीछे हो ले। बस 5 शब्द, लेकिन इन 5 शब्दों ने थॉमस का पूरा जीवन बदल दिया। उसके होंठ हिले पर शब्द नहीं निकले। उसके पांव जैसे अपने आप यीशु के पीछे चलने लगे। दिन बीते और थॉमस ने यीशु के साथ चमत्कार देखे। बीमार ठीक हो जाते, अंधे देखने लगते, गूंगे बोलने लगते, और यहां तक कि मृतक जीवित हो जाते। लेकिन हर चमत्कार के बाद उसके मन में एक सवाल उठता, क्या यह सचमुच परमेश्वर का पुत्र है, या यह कोई महान नबी है जैसे एलिया? एक बार जब यीशु ने 5 रोटियों और 2 मछलियों से हजारों को खिला दिया, बाकी शिष्य खुशी से झूम उठे। थॉमस भी चकित था, लेकिन मन में सोच रहा था, मैंने देखा, लेकिन क्या मैंने समझा? उसका स्वभाव ही था, वह जो देखता उसकी जड़ तक पहुंचना चाहता। जब लाजर के मरने की खबर आई और यीशु ने कहा कि वे बेतनियाह जाएंगे, शिष्यों ने डरते हुए याद दिलाया कि वहां यहूदी नेता उन्हें मारने की कोशिश कर चुके हैं। लेकिन आश्चर्य की बात, इस बार थॉमस ही बोला, आओ हम भी उसके साथ चलें कि हम उसके साथ मरें। यूहन्ना 11:16। उस क्षण उसने अपने डर पर विजय पाई। वह तैयार था, अगर जरूरत पड़ी तो मरने के लिए। अंतिम भोज की रात माहौल में भारीपन था। यीशु ने कहा, मैं वहां जा रहा हूं जहां तुम अभी नहीं आ सकते, पर तुम मार्ग जानते हो। थॉमस तुरंत बोल उठा, प्रभु, हम नहीं जानते कि आप कहां जा रहे हैं, तो फिर मार्ग कैसे जानेंगे? यीशु ने उसकी ओर देखा और कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूं। बिना मेरे कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। ये शब्द थॉमस के दिल में गहरे उतर गए, लेकिन उनका पूरा अर्थ उसे अभी भी समझ में नहीं आया था। फिर वह रात आई। गेतसमनी में सैनिकों ने यीशु को पकड़ लिया। थॉमस बाकी शिष्यों की तरह बिखर गया। उसने दूर से देखा कैसे उसे कोड़े मारे गए, अपमानित किया गया और अंततः
क्रूज पर टांग दिया गया। आसमान काला हो गया, धरती कांप उठी। थॉमस के भीतर जैसे सब टूट गया। अगर वह सचमुच मसीह था तो उसे मरना क्यों पड़ा? यही सवाल उसके मन में गूंज रहा था। तीसरे दिन मरियम मगदलीनी दौड़ती हुई आई। मैंने प्रभु को देखा है। फिर बाकी शिष्य बोले, हमने प्रभु को देखा है। लेकिन थॉमस का जवाब सख्त था, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के निशान न देखूं और अपनी उंगली उन निशानों में न डालूं और अपना हाथ उसके पार्श्व में न लगाऊं, मैं विश्वास नहीं करूंगा। उस एक वाक्य ने उसे डाउटिंग थॉमस बना दिया। 8 दिन बाद शिष्य फिर एक साथ थे। दरवाजे बंद थे, लेकिन अचानक यीशु अंदर आ खड़े हुए। उन्होंने थॉमस की ओर देखा और कहा, अपनी उंगली यहां ला और मेरे हाथ देख। अपना हाथ ला और मेरे पार्श्व में डाल, और अविश्वासी न बन परंतु विश्वास करने वाला बन। थॉमस के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसके घुटने जमीन पर टिक गए, आंसू बह निकले। उसने कांपते हुए कहा, हे मेरे प्रभु और मेरे परमेश्वर। उस दिन उसका संदेह टूट गया। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। असली यात्रा जो उसे समुद्र पार भारत तक ले जाएगी अभी बाकी थी। कैसे एक संदेह करने वाला शिष्य मसीह का सबसे साहसी दूत बनकर समुद्रों को पार कर उस भूमि तक पहुंचा जिसे उस समय धरती का छोर कहा जाता था, और वहां अपनी आखिरी सांस तक सुसमाचार सुनाया। जब विश्वास की ज्वाला एक व्यक्ति के भीतर जल उठती है, तब वह पर्वत, समुद्र और मृत्यु किसी से नहीं डरता। यह कहानी है उस शिष्य की जो पहले संदेह करता था, लेकिन फिर अपना सब कुछ त्याग कर मसीह का प्रेम लेकर उस भूमि तक पहुंचा जिसे रोम के मानचित्र में धरती का छोर कहा जाता था। यह है संत थॉमस का भारत की ओर सफर। पुनरुत्थान के बाद यीशु ने अपने शिष्यों को स्पष्ट आदेश दिया था, तुम सारी दुनिया में जाकर सुसमाचार सुनाओ। शिष्य अलग अलग दिशाओं में जाने लगे। पतरस रोम की ओर, याकूब यरूशलेम और जूदिया में, अंद्रयास स्किथिया की ओर। थॉमस के लिए दिशा अब तक तय नहीं थी। एक दिन जब वह प्रार्थना में था, उसे गहरी आत्मिक अनुभूति हुई। वह मानो किसी विशाल तट पर खड़ा था जहां से असीम समुद्र फैला था। एक आवाज आई, समुद्र पार जाओ, वहां लोग मेरा नाम नहीं जानते, उन्हें प्रकाश दिखाओ। थॉमस ने आंखें खोलीं। दिल तेज धड़क रहा था। उसे समझ आ गया, यह परमेश्वर का बुलावा है। लेकिन अंदर एक आवाज कह रही थी, तू समुद्र यात्रा के लिए उपयुक्त नहीं है, तू नाविक नहीं, तू डरपोक है। वह यरूशलेम के चर्च के नेताओं के पास गया और कहा, मैं समुद्र पार नहीं जा सकता, मुझे कोई और कार्य सौंपो। लेकिन प्रभु की योजना अलग थी। उस समय भारत के राजा गोंडोफारस के दरबार का एक व्यापारी यरूशलेम आया था, जो एक वास्तुकार की तलाश में था। कहा जाता है प्रभु ने उस व्यापारी को थॉमस की ओर इंगित किया। जब व्यापारी ने थॉमस को यात्रा के लिए आमंत्रित किया तो वह चौंक गया। मैं वास्तुकार नहीं, मैं तो एक मछुआरे का मित्र और बढ़ई का शिष्य हूं। व्यापारी मुस्कुराया, तो फिर तुम मेरे राजा के लिए उपयुक्त हो, क्योंकि तुम्हारा गुरु स्वयं बढ़ई का पुत्र था। थॉमस ने अनिच्छा के बावजूद यात्रा स्वीकार की। यरूशलेम से जोप्पा, जाफा बंदरगाह पहुंचा। वहां एक बड़ी जहाज खड़ी थी जिस पर मसाले, रेशम और कीमती पत्थर लदे थे। समुद्र की लहरें गूंज रही थीं और थॉमस ने पहली बार इतने विशाल पानी का विस्तार देखा। जैसे ही जहाज चली, यरूशलेम का तट धीरे धीरे ओझल हो गया। रातें लंबी थीं, तारों भरा आसमान और समुद्र की गहराइयों का अनजाना डर। कभी तूफान आता तो जहाज डगमगाती, नाविक चिल्लाते, पाल समेटते और थॉमस प्रार्थना में लग जाता, हे प्रभु, अगर यह तेरी इच्छा है तो मुझे इस समुद्र से पार पहुंचा। कई हफ्तों के सफर के बाद जहाज अरब के तट पहुंची, फिर वहां से पूर्व की ओर निकल पड़ी। आखिरकार वह दिन आया। जहाज मालाबार तट, आज का केरल, पर मुजरिस नामक बंदरगाह पर पहुंची। यह जगह मसालों, मोतियों और रेशम के व्यापार के लिए प्रसिद्ध थी। यहां ग्रीक, रोमन, अरब और स्थानीय मलयाली व्यापारी मिलते थे। थॉमस ने किनारे पर कदम रखा। गर्म और नम हवा, नारियल के पेड़ और दूर मंदिरों की घंटियां,
यह सब उसके लिए नया था। लोग रंगीन वस्त्र पहने थे, उनके चेहरे पर जिज्ञासा थी। एक अजनबी अलग भाषा और अलग वस्त्र में आया था। थॉमस को व्यापारी लेकर राजा गोंडोफारस के पास पहुंचा। राजा एक भव्य महल में बैठा था। दीवारों पर हाथी दांत की नक्काशी और दरबार में सुगंधित धूप जल रही थी। व्यापारी ने कहा, महाराज, ये वही व्यक्ति है जो आपके लिए महल बनाएगा। थॉमस ने सोचा, मैं महल बनाने नहीं, आत्माओं को बनाने आया हूं। लेकिन उसने मौन रखा। राजा ने उसे सोना, चांदी और मजदूर दिए और कहा, 6 महीने में महल तैयार कर देना। थॉमस ने वह धन गरीबों में बांटना शुरू कर दिया। भूखों को खाना, नंगे को वस्त्र, बीमारों का इलाज। राजा को लगता था वह महल बना रहा है, लेकिन थॉमस एक अदृश्य महल, आत्माओं का राज्य बना रहा था। 6 महीने बाद राजा ने पूछा, मेरा महल कहाँ है? थॉमस ने उत्तर दिया, महाराज, आपका महल स्वर्ग में है। पहले तो राजा क्रोधित हुआ, लेकिन उसके भाई की अचानक मृत्यु और फिर पुनर्जीवन की चमत्कारी घटना ने उसका दिल बदल दिया। उसने थॉमस की शिक्षा स्वीकार की और मसीह में विश्वास किया। थॉमस ने मलाबार तट पर पहला चर्च स्थापित किया, पलियूर चर्च। यह एक साधारण इमारत थी, लेकिन उसमें प्रार्थना, स्तुति और प्रेम की गूंज थी। लोग दूर दूर से आते, चमत्कार देखते और सुसमाचार सुनते। कहा जाता है उन्होंने बीमारों को चंगा किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला और यहां तक कि मृतकों को भी जीवित किया। स्थानीय ब्राह्मणों में से कुछ ने उनका संदेश स्वीकार किया और केरल में पहली ईसाई समुदाय का निर्माण हुआ। लेकिन हर जगह सुसमाचार स्वीकार नहीं हुआ। कुछ स्थानीय धार्मिक नेता और व्यापारी क्रोधित हो उठे। यह विदेशी हमारे देवताओं को अपमानित कर रहा है। थॉमस जानते थे यह मार्ग आसान नहीं होगा, लेकिन उनके दिल में वह शब्द गूंजते थे जो यीशु ने कहा था, दुनिया में तुम्हें क्लेश होगा, परंतु ढाढ़स रखो, मैंने दुनिया को जीत लिया है। थॉमस ने केवल मलाबार में ही नहीं, बल्कि कोरमंडल तट, आज का तमिलनाडु, तक जाकर प्रचार किया। उन्होंने तटीय गांवों, बाजारों और राजाओं के दरबार में मसीह का संदेश सुनाया। कई लोग उनके चमत्कार देखकर विश्वास में आए। लेकिन हर महान कार्य के साथ विरोध भी बढ़ता है। अगली कड़ी में हम देखेंगे कैसे थॉमस ने अपने जीवन का अंतिम बलिदान दिया और कैसे उनका खून भारत की मिट्टी में मिला, जिससे यहां विश्वास की जड़ें और गहरी हो गईं। विश्वास का बीज अक्सर शहादत के खून से सींचा जाता है, और जो व्यक्ति कभी संदेह के लिए जाना जाता था, वह अपनी आखिरी सांस तक सत्य के लिए अडिग खड़ा रहा। यह कहानी है संत थॉमस की अंतिम यात्रा और उनकी शहादत। मलाबार तट पर वर्षों की सेवा के बाद थॉमस को एक नया बुलावा मिला। पूर्व की ओर कोरमंडल तट, आज का चेन्नई और आसपास का इलाका। यह भूमि गर्म और सूखी थी, लेकिन व्यापार से भरपूर। यहां ग्रीक, रोमन, तमिल और अरब व्यापारी आते जाते थे। थॉमस ने यहां भी वही किया जो वह हमेशा करते थे, लोगों के बीच जाना, बीमारों के लिए प्रार्थना करना और मसीह के प्रेम की गवाही देना। एक दिन एक स्थानीय राजा की रानी गंभीर रूप से बीमार पड़ी। कई वैद्य आए, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। राजा ने थॉमस को बुलाया। अगर तुम मेरी रानी को स्वस्थ कर दोगे तो मैं तुम्हारे ईश्वर पर विचार करूंगा। थॉमस ने प्रार्थना की और रानी चमत्कारिक रूप से स्वस्थ हो गई। इस घटना के बाद कई लोग विश्वास में आए, यहां तक कि राजा का परिवार भी मसीह के संदेश से प्रभावित हुआ। लेकिन यही चमत्कार उनके लिए खतरे का कारण भी बन गया। स्थानीय पुजारी और व्यापारी भयभीत हो गए। यह विदेशी हमारे धर्म और व्यापार दोनों के लिए खतरा है। उन्होंने राजा के सलाहकारों को उकसाया, अगर यह ऐसे ही चलता रहा तो हमारे मंदिर खाली हो जाएंगे और हमारे देवता अपमानित होंगे। धीरे धीरे षड्यंत्र बनने लगा। कुछ लोग खुलेआम थॉमस के खिलाफ प्रचार करने लगे, यह आदमी जादूगर है, यह हमारे देवताओं को नष्ट करना चाहता है। एक शाम जब थॉमस समुद्र किनारे बैठे थे, एक विश्वास योग्य मित्र ने कहा, गुरुजी, आपके खिलाफ साजिश हो रही है, आप यहां से चले जाइए। थॉमस ने शांत भाव से उत्तर दिया,
मेरा समय प्रभु के हाथ में है। जब तक उसने बुलाया नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। थॉमस अक्सर एक छोटी पहाड़ी पर प्रार्थना करने जाते थे। आज भी वह वहां गए। सुबह की लालिमा में समुद्र की लहरों की आवाज आ रही थी और दूर से मंदिर की घंटियां। उन्होंने आंखें बंद की और कहा, हे प्रभु, जिस मार्ग पर आपने मुझे भेजा वह मैं पूरा कर चुका हूं। अब मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। कुछ हथियारबंद लोग पहाड़ी की ओर बढ़ रहे थे। वे पास आए और बोले, थॉमस, राजा ने तुम्हें बुलाया है। थॉमस जानते थे यह बुलावा मृत्यु का है, लेकिन वह बिना विरोध के उनके साथ चल दिए। रास्ते में उन्होंने अपने साथियों से कहा, डरो मत। अगर वे मेरा जीवन लेते हैं तो यह केवल इस मिट्टी के शरीर का अंत होगा, लेकिन सुसमाचार को कोई नहीं रोक सकता। उन्हें मेलापुर, आज का चेन्नई के पास, एक खुली जगह ले जाया गया। वहां भालेदारी सैनिक खड़े थे। थॉमस घुटनों के बल बैठ गए, आकाश की ओर देखा और कहा, हे मेरे प्रभु और मेरे परमेश्वर, इन लोगों को क्षमा करना, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। फिर एक भाला उनके पार्श्व में घोंपा गया, उसी स्थान पर जहां उन्होंने पुनरुत्थान के बाद मसीह को छुआ था। दूसरा भाला उनकी पीठ में और तीसरा उनके सीने में लगा। उनका शरीर जमीन पर गिरा, लेकिन चेहरे पर एक अजीब शांति थी। वह मुस्कुरा रहे थे, जैसे प्रभु की बाहों में जा रहे हों। विश्वासियों ने उनके शरीर को सम्मानपूर्वक दफनाया। कहते हैं, उनकी कब्र से सुगंधित तेल निकलता था, जो बीमारों को चंगा करता था। उनकी कब्र संत थॉमस माउंट पर आज भी है और भारत में सबसे पवित्र स्थानों में से एक मानी जाती है। थॉमस का बोया हुआ बीज आज भी फल दे रहा है। केरल और तमिलनाडु में आज भी लाखों ईसाई समुदाय खुद को संत थॉमस के वंशज कहते हैं। उन्होंने पहला चर्च, पहली ईसाई बस्ती और भारत में मसीही विश्वास की नींव रखी। उनकी जीवन गाथा हमें यह सिखाती है, संदेह करना पाप नहीं, लेकिन सत्य मिलने पर उसे थामे रखना और उसके लिए मरना, यही असली विश्वास है। और इस तरह जो शिष्य कभी डाउटिंग थॉमस कहलाता था, वह भारत की भूमि पर विश्वास के योद्धा के रूप में अमर हो गया। उनका खून इस मिट्टी में मिला और उनकी गवाही सदियों तक गूंजती रही। धन्य हैं वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। यूहन्ना 20:29।